कहते हैं होशियारी ताकत से बड़ी होती है, और अगर किसी ने इस बात को साबित किया है तो वो है फिया, एक तेज दिमाग वाली लोमड़ी। जंगल में कोई भी जानवर जब किसी मुश्किल में फंसता तो सबसे पहले फिया की ही याद आती। लेकिन इसी जंगल में एक और जानवर रहता था, बोरिस, एक भारी भरकम भालू जिसे खाने से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं थी। उसकी एक ही आदत सबसे ज्यादा मशहूर थी, सब कुछ मेरा होना चाहिए। एक दिन की बात है, धूप हल्की थी, पत्तों पर ओस की नमी अभी तक ठहरी हुई थी। फिया अपने रोज की तरह सुबह सुबह खाने की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। घूमते घूमते उसकी नजर पड़ी एक झाड़ी पर जो किसी खजाने की तरह चमक रही थी। लाल लाल बेर लटक रहे थे, रसीले, ताजा और मन को ललचाने वाले। वाह, वाह, कितने लाल और ताजे लग रहे हैं ये बेर। ये तो कमाल के हैं। अगर मैं धीरे धीरे तोड़ूं तो सब्र के साथ इन्हें कई दिन तक खा सकती हूँ। जैसे ही फिया बेरों को तोड़कर खुश हो रही थी, झाड़ियों के पीछे कोई चुपचाप सब देख रहा था। बोरिस, वो अपनी भारी सांसें रोककर छिपा बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना लालच साफ झलक रहा था। ओए फिया, हाथ रोक। ये बेर मेरी सपनों की थाली में थे और मैंने तो उनके साथ पराठे भी देखे थे। क्या? हाँ। सपनों की थाली? अरे फिर तो ख्वाबों में ही पेट भर लेते। जंगल में तो जो पहले तोड़े वही मजे से चबाए। मैं 2 दिन से डाइट पे हूँ, मतलब सो गया था, लेकिन आज तय किया था शानदार बेर भोज होगा। तो भोज से पहले थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए ना महाराज, जंगल है, होम डिलीवरी नहीं। तू मजाक उड़ा रही है ना? देख लेना, ये बेर मेरे पंजों में होंगे। पंजों में या सपनों में? चलो खेल कर तय कर लेते हैं। बोरिस ने पंजे ताने जैसे कोई जंग जीतने निकला हो, और फिया, उसकी आंखों में चमक थी, चालाकी वाली, वही उसकी खास पहचान। अब जंगल का मैदान बन चुका था, बेर उठाओ प्रतियोगिता का अखाड़ा। बोरिस ने अपने दोनों पंजे फैलाए जैसे कोई सुपर हीरो उड़ान भरने वाला हो। फिया एक किनारे खड़ी हो गई, बिल्कुल शांत, जैसे कोई दर्शक हो जो जानता है कि अगला सीन मजेदार ही होने वाला है। बोरिस ने बेर समेटने शुरू किए। धीरे धीरे बेरों का पहाड़ उसके पंजों में भरने लगा, लेकिन साथ में बढ़ रही थी उसकी सांसों की रफ्तार और पसीने की धार। बोरिस ने अपने पंजों में ढेर सारा बेर भर लिया। उसने एक कदम बढ़ाया और तीसरे पर ही बोरिस औंधे मुंह जमीन पर, और बेर चारों दिशाओं में बिखर गए। बोरिस बस देखता रह गया, न बेर बचे न सम्मान। पेट खाली, पंजे खाली, और मुंह पे बस धूल। शायद थोड़ा बांट लेता तो अच्छा होता, कम से कम एक बेर तो मेरे मुंह में जाता। अब तो पेट की भूख से ज्यादा दिल की जलन हो रही है। लालच से तो हमेशा खाली हाथ ही रहना पड़ता है बोरिस। जो जंगल में बांटता है, असली मजा उसी को मिलता है, क्योंकि भरपेट खाना तो मिल जाता है, लेकिन सुकून बांटने से ही आता है। फिया ने अपने हिस्से के कुछ बेर उठाए और मुस्कुराते हुए जंगल के भीतर चली गई। ना तो दौड़ी न इतराई, बस सादगी से चली गई, और पीछे छोड़ गई बोरिस को, थोड़ा शर्मिंदा, थोड़ा समझदार और बहुत ज्यादा भूखा।